मैं इमदाद सुमरो, सदर आसिफ अली जरदारी ने मुस्तकबिल को भांपते हुए पेशगी इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं और इससे पहले कि कोई बड़ी कार्रवाई हो जाए सदर साहब ने अपना काम तेज़ कर दिया। सदर साहब को क्यों लग रहा है कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, हालात किस तरफ जा सकते हैं और सदर साहब ने क्या इक़दामात करना शुरू कर दिए हैं, उस पर बात होगी। और साथ साथ एक अफसर जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी वो भारी हैं, नहीं सुनते वज़ीर आज़म की। कौन से अफसर हैं, क्यों नहीं सुनते वज़ीर आज़म साहब की, किसका आशीर्वाद उनको हासिल है और क्या कर रहे हैं वो। हमने बातें सुन रखी थी कि जी कराची जो है वो उसके बुरे हालात हैं तो कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अब इस्लामाबाद के बारे में कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लिहाजा इस्लामाबाद को पंजाब के हवाले किया जाए, मरीम नवाज़ के हवाले किया जाए। क्या मामला है उस पर बात करेंगे। और जनाब एक FIR, एक गाने के ऊपर FIR, नकदा कोका के ऊपर FIR दर्ज करके जो मामला वहाँ मौजूद लोगों को सिर्फ पता था उसको पूरे मुल्क में फैला दिया गया कि सरकारी तकारीब में भी इमरान खान साहब के चाहने वाले आकर अपने गाना शाना गा जाते हैं, या जो ज़ोरेन निज़ामानी साहब के आर्टिकल के बाद किया गया बिल्कुल उसी तरह का एक काम। तो शाह से ज़्यादा शाह के वफादार। बहरहाल अच्छा जी, अब सदर आसिफ अली जरदारी साहब इन दिनों खामोशी से मुतहरिक हुए हैं। सिंध में सिवाय चंद अजला के पीपल्स पार्टी की अपोजिशन ख़त्म हो गई है, रही नहीं है। आप यहाँ पंजाब से शुरू हों, घोटकी से, और उसके बाद सखर जाएं, सखर के बाद शिकारपुर जाएं, लाड़काना जाएं, नवाबशाह जाएं, कई सिवाय खैरपुर में पीर साहब पगाड़ा, जुल्फ़कार मिर्ज़ा बदीन में जरदारी साहब के पुराने दोस्त, अरबाब साहब अपना मिट्टी में थरपारकर में, अरबाब ग़ुलाम रहीम वो मिट्टी में थरपारकर में, इसी तरह कुछ और इलेक्टेबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। वो पीपल्स पार्टी के लिए एक टारगेट है एक तरह से जरदारी साहब के लिए कि ये भी नहीं होने चाहिए, यानी पीपल्स पार्टी के मुखालिफ नहीं होने चाहिए। तो कुछ चीज़ें मेरे सामने आई थी, मैंने उस पर काम किया तो पता चला कि जरदारी साहब चाहते हैं कि कोई भी इलेक्टेबल उनका मुखालिफ ना रहे। पीर साहब पगाड़ा को तो आसिफ जरदारी साहब ने कोई 2-3 साल पहले ऑफ़र की थी कि आप आएँ हमारे साथ मिल जाएं, आप जितनी सीटें लेते हमसे ले लें, एक आध सेनेट की सीट हम आपको एक्स्ट्रा दे देते, पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लें। इसी तरह उन्होंने अपना शिकारपुर में और दूसरे अजला में अपने मुखालफिन को साथ मिला लिया था। मेरे ज़िले दादू में लियाकत जतोई साहब के जितने धड़े थे उन सबको आसिफ जरदारी साहब ने जोई में, दादू में, केन शाह में, यानी पीपल्स पार्टी ने मिला अपने साथ शामिल करवा लिया। अब इस वक्त मैंने सोचा कि ऐसा क्या चैलेंज है जरदारी साहब को या क्या परेशानी है, ये मेरा सवाल था कि क्यों उस पर उन्होंने काम तेज़ कर दिया हुआ है, क्यों चाहते हैं कि अब कोई मुखालिफ ना रहे, इतने चंद बाकी बचे तो वो भी क्यों अपने साथ मिलाना चाहते हैं। तो वो जो इस्लामाबाद में बेचैनी का, इज़्तिराब का आलम, और वहाँ से तरह तरह की ख़बरें आ रही होती हैं, वंडर बॉय की ख़बरें, फिर कल सोहेल वड़ाज साहब ने लिखा कि जी वो रोल्स रॉयस तो है लेकिन इंजन नहीं है, शहबाज शरीफ साहब रोल्स रॉयस है लेकिन इंजन नहीं है। तो इंजन के बगैर अभी तक एतमाद के साथ तो चल रही थी, उस भरोसे के ऊपर तो चल रही थी, अब इंजन की ज़रूरत है, अब तगड़े इंजन की ज़रूरत है, यानी तरह तरह की चीज़ें। और पीपल्स पार्टी के लिए तो गुज़िश्ता कई माह से ये लिखा और कहा जा रहा है कि सदर साहब जो है वो बोझ समझे जा रहे हैं, पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है, बड़ा एक्शन हो सकता है। बल्कि आजकल तो कुछ बाखबर दोस्त ये भी दावा कर रहे हैं कि जी वहाँ पर फिर फाइलें बनना शुरू हो गई हैं कराची में, वज़रा की, वज़ीरों मुशीरों की, या पीपल्स पार्टी के जो इंतहाई अहम लोग हैं उनकी। उसके पीछे रीज़न क्या है बताया मुझे गया कि NFC और छोटे सूबों की तकसीम का मामला जो है उसमें क्योंकि मामलात ज़ाहिर है वो पीपल्स पार्टी उस तरफ नहीं जाएगी जिस तरफ इस्टेब्लिशमेंट जाना चाहती है,
तो 27वीं तरमीम पर कंप्रोमाइज़, अपना 27वीं अपना NFC अवार्ड पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। 28वीं यानी तरमीम में सूबों का हिस्सा कम करने की जो डिमांड है वो नहीं मानी जाएगी, और छोटे सूबों की तकसीम या सूबों की हुदूद में रद्द-ओ-बदल के मुतालिक जो आइनी तरमीम है, आइन में जो शिक है, उसमें तरमीम नहीं होने दी जाएगी। तो उस सूरत में फिर सिंध में पीपल्स पार्टी को तंग किया जाएगा और वहाँ पर कोई मुतबादिल बनाया जाएगा। तो ना हो बांस ना बजे बांसुरी। GDA वगैरह ये तो रहते हैं, लेकिन वो कोई इतनी कोई ख़ास उनकी इम्पोर्टेंस नहीं होती अगर उनमें ये लोग ना हों, चंद इलेक्टेबल्स। तो इसलिए वो जरदारी साहब चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई मुतबादिल वो बना ले हमारे ख़िलाफ़, कोई बड़ा इत्तेहाद बन जाए, ऐसा मौका आए, कोई बड़ी कार्रवाई डल जाए, तो उससे पहले जरदारी साहब ने काम तेज़ कर दिया और उन्होंने कोशिशें कर रहे हैं कि जितने लोग मुमकिन है, मतलब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब हैं, अब उनका तो बहुत बड़ा ज़ाती लेवल का मामला, हालांकि जरदारी साहब के वो अपना चडी बडी बचपन के दोस्त, पेटारो कॉलेज से दोस्त हैं उनके, लेकिन बहरहाल जिस लेवल पर इख्तिलाफ़ात चले गए, जरदारी साहब ने ख़ुद तो उनके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की, लेकिन मिर्ज़ा साहब ने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे वो जरदारी साहब के ख़िलाफ़, फ़रियाल तालपुर साहबा के ख़िलाफ़, तो वो उनका मामला ज़रा डामाडोल है कि उनका क्या होना है। लेकिन बाकी जो है उनके लिए जरदारी साहब जो है उन्होंने एक तरह से ज़िम्मेदारियां दी हुई हैं लोगों को कि जी आप ढूंढें पूरे सूबे में कि कोई ऐसा इलेक्टेबल जो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में 30-40-50 हज़ार वोट ले सकता हो, उसको भी शामिल कर लें, कोई ना कोई इंसेंटिव दे के शामिल कर लें। किसी को सीट की लालच, किसी को बल्दियाती इंतखाबात में, किसी को कौमी असम्बली, किसी को अपना सूबाई असम्बली, किसी को बल्दियाती इंतखाबात में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, किसी को चेयरमैनशिप, टाउन की चेयरमैनशिप, ये देकर मना ले सबको। अब उसके पीछे मैंने आपको बताया कि रीज़न क्या है कि जरदारी साहब को क्यों लगता है कि कोई बड़ी कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ हो सकती है और किसके ज़रिए वो कर सकते हैं, एक नया इत्तेहाद बना के इलेक्टेबल्स का, और फिर पीपल्स पार्टी को के अगेंस्ट एक बड़ा महास। और ज़ाहिर है जो गैर यकीनी की कैफियत चल रही है, मैं तो मेरा ख़्याल इस बात को मुझे कोई आर नहीं है कहने में कि मुझे 2029 से पहले इंतखाबात होते नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पाकिस्तान है, हालात कभी भी किस तरफ जाए, तो इसलिए जरदारी साहब को लगता है कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बने भी तो अपनी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इस्लामाबाद के कमिश्नर हैं, चेयरमैन CDA भी हैं, मोहम्मद अली रंधावा साहब, उनके मुतालिक काफ़ी दिनों से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं रऊफ़ कलासरा साहब, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में उनका बड़ा नाम है, और इस्लामाबाद के कुछ और सहाफ़ी वो मुसलसल चीखो पुकार कर रहे हैं कि यार ये इस्लामाबाद का हुलिया बिगाड़ रहे हैं, जहाँ दरख्त नज़र आते हैं काट देते हैं। शक्करपनिया वाली साइड को गंजा कर दिया, कोई बाहर से मेहमान आता है तो उस आड़ में दरख्त काट देते सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई अंडरपास की चक्कर में दरख्त काट देते, यानी इस्लामाबाद का वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अब उन्होंने एक व्लॉग किया था कुछ सहाफ़ियों से, और साथ साथ रऊफ़ कलासरा साहब ने उसको ट्वीट की शक्ल में भी जारी किया। फिर उस पर उमर चीमा साहब भी आ गए, वो डार साहब, शबीर डार साहब, उन्होंने भी ट्वीट किया कि जी ये तो इन्होंने इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क किया हुआ है। सफाई सुथराई के मामलात पर भी ट्वीट होना शुरू हो गए कि इस्लामाबाद एक तो जंगलात काटे जा रहे हैं और दूसरा शहर का सफाई का तो हाल ही कोई नहीं है। बल्कि किसी ने तो ट्वीट कर दिया कि जी मरीम नवाज़ साहबा का जो सुथरा पंजाब प्रोग्राम है उसके हवाले कर दें। वही जो बात जो कहा जाता था कि जी किसी टाइम पर कि जी कराची जो है उसको, बल्कि आयद रोज़ ये बात होती है कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। अब वफाकी दारुल हुकूमत के लिए कहा जा रहा है कि जी वहाँ तो इतना बुरा हाल हो गया हुआ है कि उसको मरीम नवाज़ के हवाले करते हैं। ज़ाहिर इस्लामाबाद एक साफ़ सुथरा शहर है, इंटरनेशनल सिटी है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ पर आते हैं, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में उसका शुमार होता है। तो उसका जो हाल कर दिया गया है, तो उस पर ये सारे दोस्त जो इस्लामाबाद में हैं वो बेचारे अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं कि यार किसी तरह शहर को बचाया जाए। तो रऊफ़ कलासरा साहब का ट्वीट है कि एक दौर में पंजाब में मशहूर था कि ब्यूरोक्रेट्स वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब से डरते और दबकते थे, अफसर शहबाज शरीफ साहब के साथ पोस्टिंग लेने से घबराते थे, और फिर फलक ने हैरान को नज़ारा देखा। वही बात कि वक्त बदलते देर नहीं लगती, आज वही माजी का दबंग वज़ीर आला अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक 20 ग्रेड के ब्यूरोक्रेट से दब गए।
एक 40 साल से सियासतदान जो 3-4 दफ़ा पंजाब के दबंग वज़ीर आला रहे, ख़ुद साख्ता लिखा है उन्होंने, रहा हो, और तकरीबन 4 साल से मुसलसल दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पर एक 20 ग्रेड का बाबू चेयरमैन CDA रंधावा साहब भारी पड़ जाए, वहाँ अकेला रिपोर्टर तो क्या तोप चला सकता है। वजह पढ़ ले। वो कहते तारिक अजीज़ को इस्लामाबाद में बेहतरीन सियासी रिपोर्टर माना जाता है और ऊपर तक ताल्लुकात हैं। कल रात गए एलिज़म सेंटोरस के सामने CDA के नालायकियों और शहर की बर्बादी पर बात होने लगी तो कहने लगे, रऊफ़ साहब आप टाइम ज़ाया कर रहे हैं। चेयरमैन CDA रंधावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तक को खातिर में नहीं लाते। तारिक कहने लगा जहाँ वज़ीर आज़म तक के पर जलते हैं वहाँ आप इस शहर के जंगल, दरख्त और सब्ज़ा कब तक बचा सकते हैं या शहर के लिए लड़ सकते हैं। साथ में एक और काबिल और एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ के माहिर सहाफ़ी सुहेल इकबाल भट्टी भी मौजूद थे। उनका कहना था कि इस्लामाबाद की सफाई का इंतज़ाम अगर मरीम नवाज़ साहबा के साफ़ सुथरा टीम को दिया जाए तो वो शहर को साफ़ सुथरा रख सकेंगे। CDA चेयरमैन की ना तरजीह जंगल हैं, ना दरख्त, ना सब्ज़ा, ना सफाई। वो 3-4 अरब रुपए से कम प्रोजेक्ट में हाथ नहीं डालते। वो अपनी एनर्जी शहर को साफ़ सुथरा रखने पर ज़ाया नहीं करते। वो बड़े कामों के लिए पैदा हुए हैं और शहर को अच्छा और साफ़ सुथरा रखना उन्हें बड़ा काम नहीं लगता। वैसे क्या दुबई, इस्तांबुल, बार्सिलोना, पुर्तगाल, बर्लिन, नॉर्वे, ओस्लो, पेरिस भी इतने गंदे हैं जितना ये शहर रंधावा साहब ने बना दिया? क्या ये किसी मुल्क का दारुल खिलाफा ऐसा होता है? ये जनाब उन्होंने ट्वीट किया और मुसलसल इस पर वो बात भी करते आ रहे हैं कि इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क हो रहा है। और हम जब जाते हैं इस्लामाबाद तो हमें हर बार एक जंगल काटा हुआ नज़र आता है। हम दूसरे तीसरे महीने जाते हैं या महीने में जाते हैं तो नज़र आ रहा होता है। मोटरवे से आप उतरते थे श्रीनगर हाईवे पर या कश्मीर हाईवे पर तो आपको दोनों तरफ घने जंगल नज़र आते थे। अब दोनों तरफ जो है वो जंगल भी गायब हो गए और वो पहाड़ी जो टीले थे, चोटियाँ थी, वो भी गायब हो गई और दोनों अतराफ दनादन हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं। ज़ाहिर है रंधावा तो अब आए हैं, उनसे पहले वाले भी यही कुछ करते आ रहे थे। तो ये एक कहानी है कि ये एक अफसर 20वें ग्रेड का वो वज़ीर आज़म पर भारी है। वजह क्या बताई जा रही है या समझ में आ रही है? मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला हैं और CDA वज़ारत दाखिला के मातहत है। तो और मोहसिन नकवी साहब के बारे में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जी उनकी मेहरबानी वज़ीर दाखिला बन गए, अगर वो चाहते तो वज़ीर आज़म बन सकते थे। वजह उनके ताल्लुकात, और वो सबको पता है कि वो किन के करीब समझे जाते हैं। तो फिर मोहसिन नकवी साहब की चॉइस रंधावा साहब होंगे, यूँ समझा जा रहा है ना। इसी वजह से वज़ीर आज़म को खाते में नहीं ला रहे होंगे। अच्छा जी, अब ये एक FIR दर्ज हुई है मेरे सामने, कॉपी पड़ी हुई है, कल की FIR है। ज़मीरुल हसन वलद तनवीर हसन, ये SHO है थाना शालीमार टाउन के। इन्होंने जनाब अपनी मुदेद में FIR दर्ज करवाई है बागबानपुरा थाने में, और उन्होंने कहा कि जनाब ये एक तकरीब थी शालीमार बाग में, वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी की ज़रिए एहतमाम एक म्यूज़िक एंड कल्चरल नाइट प्रोग्राम था चांदनी रातों के नाम से, और वो खालिस्तन सकाफ़ती प्रोग्राम था। तो उसका मकसद मौसीकी और सकाफ़त को फ़रोग़ देना था। किसी किस्म की सियासी नारेबाजी की इजाज़त नहीं होती है सिर्फ प्रोग्राम में, मगर 3 जनवरी को कवाली नाइट के दौरान फराज अहमद ख़ान और उसके साथी कवालों ने दानिस्ता तौर पर बग़ैर इजाज़त एक सियासी इश्तिहाल अंगेज़ नगमा गाया जिसके बोल जेल अडियाला कैदी 804 हुए, नकदा कोका वाला गाने का बोल है। तो वो जनाब उन्होंने गाया और वहाँ जो शुरका थे उनमें इश्तिहाल फैलाने की कोशिश की, हमने अमन की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की, लिहाजा उन्होंने कहा इनके खिलाफ FIR दर्ज करें। मैं हैरान कि वहाँ पे 200, 400, 500 बंदे होंगे। उन्होंने ठीक है सुना होगा, देखा, इंतज़ामिया ने रुकवा लिया गाना, बात आई गई होगी। लेकिन जब FIR दर्ज हो गई तो सोशल मीडिया पर धनाधन हर बंदा कह रहा है कि लो जी नकदा कोका पर मुकदमा हो गया। इससे पहले नकदा कोका जब मलकू ने गाया था बड़ा मशहूर हुआ, फिर 9 मई के बाद फिर आपको याद होगा कि फिर उन मलकू भी जो है वो बाहर भी जाना पड़ा उनको, उनके खिलाफ मुकदमात भी हुए, फिर वो अपने नगमे से पीछे हट गए, अपने तराने से, गाने से। एक खातून थी, उन्होंने भी
वो तराने में तरामीम कर ली, नकदा कोका में कुछ और शख्सियात को शामिल कर लिया। तो बहरहाल अब ये मामला जो है ना बिल्कुल उसी तरह का है, ज़ोरैन निज़ामानी साहब की तरह का। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपा, चंद सौ लोगों ने पढ़ा होगा, चंद हज़ार लोगों ने पढ़ा होगा, हटवा के लो जी, उसके बाद उसको लाखों लोगों ने पढ़ा। वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टोरी बन गया। और वही इस मामले में भी किया गया। भाई तराना गा लिया था यार, बंद करवा दिया, बात ख़त्म करें ना। मुकदमाबाजी है, शाह से ज़्यादा शाह से के वफादार। अब ये मुकदमा किस तरह एक फ़नकार के ऊपर बन सकता है? ये अदालत में जाएगा तो अदालत तो पूछेगी कि इससे क्या इश्तिहाल अंगेज़ी हुई है। तो ये जो अपना होते हैं ना, ये नीचे पुलिस अफसरान, बाबू, ब्यूरोक्रेट्स, वो पता नहीं क्यों ऐसे काम करवा जाते हैं कि इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ऊपर बैठे हो जो लोग हुए जो है ना आला शख्सियात, ताकतवर लोग, उनके बारे में फिर लोगों के दिलों में जो है वो तरह तरह की बातें, बल्कि नफ़रतें तक इसी तरह पैदा होती है। क्योंकि छोटे छोटे हरकतें, छोटे छोटे काम कि कोई बात है करने वाली। यार नकदा कोका कह दिया था, कैदी नंबर 804 कह दिया था, अडयाला जेल कह दिया था, क्या फ़र्क पड़ गया? बंद करवा दिया गाना कि यार सियासी गाने ना करें, बंद करवा दिया, ज़बरदस्त, आपको यही बनता था बंद करवाना। उससे आगे जाने की ज़रूरत क्या है? अब आगे जाने का मतलब ये है कि जनाब पाबंदियाँ बढ़ी हैं पाकिस्तान में। भाई इतने कोई चिड़िया भी जो है ना, वो कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, कोई बात नहीं कर सकता, कोई बोल नहीं सकता, कोई गा नहीं सकता। मतलब ये साबित करने की कोशिश। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।